शेयर बाजार से रातों रात अमीर बनने का सपना किसने नहीं देखा होगा। अगर ये सपना किसी का भी है तो आज की ये बातचीत बिल्कुल मिस करने वाली नहीं है। हाँ, यही वो एक सपना है, वो सवाल है जो लाखों करोड़ों लोगों को स्टॉक मार्केट की इस दुनिया में खींच लाता है। तो चलिए आज इस पूरे सफर को, इस जर्नी को जरा करीब से समझते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में आने की वजह ना सबके लिए एक ही होती है, पैसा। सीधी सी बात है। कोई ये नहीं कहता कि मुझे तो बचपन से स्टॉक मार्केट का शौक था। नहीं, पैसा ही वो चुंबक है जो सबको खींचकर यहां लाता है। और फिर होता क्या है? धीरे धीरे यही पैसा बनाने का खेल एक जुनून, एक पैशन बन जाता है। मार्केट का ऊपर जाना, नीचे आना, कंपनियों की ग्रोथ, ये सब ना एक पहेली जैसा लगने लगता है, बड़ा मजेदार। और शुरुआत में अरे वाह, सब कुछ जादू जैसा लगता है। सोचिए, आज 30 रुपए का कोई शेयर खरीदा और कल वो 34 का हो गया। मतलब से 2 दिन में 12% का रिटर्न। क्या बात है। यही वो मीठा लालच है जो हर किसी को इस दुनिया में और गहरे खींचता चला जाता है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, क्या शुरुआती हकीकत हमेशा इतनी ही अच्छी होती है? क्या ये जो आसान सा मुनाफा है ये हमेशा हमारी जेब में आता रहेगा? चलिए जरा इस पर से पर्दा उठाते हैं। देखो, कड़वा सच तो यही है कि शुरुआती दिनों में ना जितना कमाया जाता है उससे कहीं ज्यादा गंवा दिया जाता है। ये एक ऐसा सबक है जो हर इन्वेस्टर को सीखना ही पड़ता है, कोई बच नहीं सकता। और बस यहीं से शुरू होता है वो असली संघर्ष, जो छोटा मोटा नहीं, करीब 10 साल तक चलता है। ये एक ऐसा फेज है, एक ऐसा दौर जहां इंसान सीखता है, टिप्स के पीछे भागता है और बस मार्केट में टिके रहने की एक जिद पाल लेता है। शुरू के जो 7-10 साल होते हैं ना, वो एक भूल भुलैया जैसे हैं। चारों तरफ से बस एक ही आवाज आती है, अरे ये शेयर ले लो, 20 का 40 हो जाएगा, मेरे पैसे एक पक्की टिप है भाई। और नतीजा क्या निकलता है? ना तो कोई बड़ा पैसा बनता है, न ही कोई मल्टी बैगर हाथ लगता है। बस अगर कुछ बढ़ता है तो वो है जिद। तो अब बात करते हैं असली खेल की, वो खेल जिससे सच में वेल्थ बनती है, और उस खेल का नाम है मल्टीबैगर्स। तो ये मल्टीबैगर है क्या भला? देखिए, ये वो स्टॉक बिल्कुल नहीं है जो एक हफ्ते में डबल हो गया। ना, असली मल्टीबैगर वो है जो आपको 5 से 6 साल का समय दे और उस समय में 7 से 8 गुना तक बढ़ जाए। अच्छा, कोई भी स्टॉक मल्टीबैगर बनता कैसे है? इसके पीछे 2 बड़े कारण होते हैं। पहला, कंपनी की कमाई मतलब प्रॉफिट्स तेजी से बढ़ें, इसे हम अर्निंग्स ग्रोथ कहते हैं। और दूसरा, मार्केट भी उस बढ़ती हुई कमाई के लिए ज्यादा कीमत देने को तैयार हो जाए, मतलब उसका पीई रेशियो बढ़ जाए, जिसे वैल्यूएशन एक्सपेंशन कहते हैं। इसको ना एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कंपनी की कमाई 6 गुना बढ़ गई और साथ ही मार्केट ने उसका पीई रेशियो 10 से बढ़ाकर 30 कर दिया, मतलब पीई 3 गुना बढ़ गया। तो टोटल रिटर्न कितना हुआ? सिंपल है, 6 गुना को 3 गुना से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया 18 गुना। यही है मल्टीबैगर का असली जादू। लेकिन एक मिनट रुकिए, इतना आसान नहीं है। ऐसे शेयर ढूंढना ना मतलब भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। ये मौके हर रोज हर साल नहीं मिलते। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन सुनहरे मौकों को ढूंढने का सही टाइम आता कब है? एक बात हमेशा याद रखिए, सबसे बड़े खजाने तब मिलते हैं जब मार्केट में हाहाकार मचा हो, जब चारों तरफ डर का माहौल हो और जब अच्छी कंपनियों के शेयर अपनी ऊंचाई से 60% तक टूट चुके हों। पर सिर्फ सही मौके का इंतजार करना काफी नहीं है। असली दौलत बनाने के लिए ना सोच बदलनी पड़ती है। जो सेफ्टी वाला किला है ना, उससे बाहर निकलकर ग्रोथ के मैदान में उतरना पड़ता है। जरा सोचिए, आमतौर पे लोग पैसा आते क्या करते हैं? घर, सोना या फिर एफडी। क्यों? क्योंकि इन सब में सुरक्षा दिखती है, सेफ्टी। लेकिन असली ग्रोथ कहाँ है? वो है बिजनेस में और शेयर बाजार में। एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, आज तक दुनिया में कोई भी इंसान सिर्फ सोना या एफडी में पैसा रखकर अमीर नहीं बना है। असली दौलत हमेशा बिजनेस से बनती है। और स्टॉक मार्केट क्या है? ये उन्हीं बड़े बड़े बिजनेस में हिस्सेदार बनने का एक मौका है। अच्छा, अब आते हैं उस एक शब्द पर जिससे सबको डर लगता है, रिस्क। ज्यादातर लोग ग्रोथ का रास्ता चुनते ही नहीं क्योंकि उन्हें रिस्क से डर लगता है। पर सच तो ये है कि जो रिस्क से भागता है वो असल में ग्रोथ से भाग रहा होता है। क्या लगता है कोई भी चीज 100% सेफ है? बिल्कुल नहीं। अगर कैश घर में पड़ा है तो डीमोनेटाइजेशन या महंगाई का रिस्क है। सोना रखा है तो चोरी का डर है। प्रॉपर्टी खरीद ली तो जब जरूरत पड़ेगी तब बिकेगी नहीं।
मतलब रिस्क तो हर जगह है। कुछ लोग होते हैं जो पूरी जिंदगी इसी डर में निकाल देते हैं कि कहीं सिर पे पंखा ना गिर जाए, और कुछ लोग होते हैं जो ये जानते हैं कि अगर कुछ बड़ा करना है तो बड़ा खेल खेलना ही पड़ेगा, छोटी छोटी बातों से डरकर काम नहीं चलेगा। तो फिर मार्केट में वेल्थ बनाने का रास्ता क्या है? सिंपल है, बड़ा सोचो, कैलकुलेटेड रिस्क लो, सब्र रखो, और सबसे जरूरी, सीखना कभी बंद मत करो। तो आखिर में फैसला हर किसी को खुद करना है। या तो छोटा खेलकर सेफ रहा जा सकता है, या फिर बड़ा सोचकर अपनी और आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी को बदला जा सकता है। चॉइस सबकी अपनी है।